वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट में मैंने आप लोग को 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे या पार्ट 2 बताए थे और आज मैं उसका कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मैंने आपसे यही बताया था कि यही मेन डेफिनेट यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक क्या था कि आपने ये सीखा कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करी जाती है, या जब आप लोगों ने यूज किया बाई पार्ट यूज किया, सब्स्टिट्यूशन यूज किया, कैसे लिमिट को चेंज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यूज करें। उनके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें बस वही देखना है। आज से प्रॉपर्टियाँ शुरू हो, यहाँ लिखा हुआ इसीलिए मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो मैं जनरल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे 6 बताऊंगा, शायद 7 बताऊंगा। तो 6 होती है और एक उसके साथ में जुड़ जाती है, अलग बात। उसके बारे में पूरा बताऊंगा विथ प्रूवमेंट। हर क्वेश्चन को प्रूव दिखाऊंगा, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती है वो भी, और जो नहीं आती है वो तो आज है ही। ठीक है, तो हमें जरा यहाँ ध्यान दो अच्छे से, आ गया। चलिए देखिए पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अच्छा एक बात और, जो लोग ये लिखते हैं कि प्रॉपर्टी 1 से, प्रॉपर्टी 2 से, प्रगुण 1 से, प्रगुण 2 से, तो ये सब लिखना नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 और 2 किसी में अलग होती है, किसी में अलग होती है, किसी में अलग होती है। हम कुछ अलग पढ़ाते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे हिसाब से मान लिया कोई लिमिट a टू b fx dx लिखा हुआ है, ये ऑलवेज इक्वल रहता है a टू b ft dt के। मतलब कहीं पर कोई एक लिमिट दी गई है या कोई एक फंक्शन दिया गया है लिमिट के फॉर्म में a टू b fx dx, तो इसे हम लोग उसी लिमिट पर a टू b फंक्शन चेंज कर देते हैं। फंक्शन चेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन चेंज करने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, बताता हूँ, देखो सुनो ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको कहोगे सर कुछ दिक्कत नहीं। क्यों, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या कहोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स मान लिया, कैपिटल एफ डैश एक्स मान लिया। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, कैपिटल एफ एक्स, लिमिट क्या लग गई ए टू, अपर लिमिट माइनस एफ बी माइनस क्या हो गया, कोई दिक्कत। वही काम अगर इधर करो तो इसका इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा, कैपिटल एफ टी हो जाएगा। लिमिट क्या हो गई ए टू, अपर लिमिट माइनस एफ बी माइनस क्या हो गया एफ बी। कोई फर्क पड़ा गया, क्यों, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन आपका dx का है, अगर आपको चाहिए dy का फंक्शन तो आप dy लिख सकते हो, आपको चाहिए d थीटा का फंक्शन तो आप d थीटा लिख सकते हो, आपको चाहिए dt का फंक्शन तो आप dt लिख सकते हो। कैसे, सिंपल। अगर ध्यान दो तो मैं एक और बता दूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा x को रिप्लेस कर दिया y से, तो x का डिफरेंशियल हो जाता है dx, आप किसी के रेस्पेक्ट में नहीं लिखो, और y क्या हो जाएगा dy। कोई फर्क पड़ा गया, जहाँ x था वहाँ y आ गया, और जहाँ dx था वहाँ क्या आ गया dy आ गया। t है मान लीजिए, तो dx बराबर क्या dt हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर, बेटा बहुत काम आने वाली है ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये दो जो प्रॉपर्टियाँ हैं ये बड़ी कबाड़ी टाइप की प्रॉपर्टी है, ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ इनके बिना आएगा भी नहीं, आप ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगला सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपसे क्या कहता है कि मान लिया सर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है a टू b fx dx, डन है। अब सर मेरे पास जो कोई लिमिट दी गई है तो वो लिमिट थी a से b या -1 से 0। सर अगर ये 0 से अगर -1 होती तो बहुत अच्छा रहता क्वेश्चन। मतलब अगर आपको लिमिट को चेंज करना है, मतलब लोअर को अपर करना है, अपर को लोअर करना है, जो अपर लिमिट थी उसको लोअर लिमिट करना है और लोअर लिमिट को, तो आप क्या कर दो भाई, कर दिया मैंने। तो हमने क्या किया, b को यहाँ लिख दिया और a को यहाँ लिख दिया, और बीच में क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अगर इसकी प्रूवमेंट देखना चाहते हो आप लोग, देखो सिंपल, मैं यही बता दूँ साथ ही में। इसका डिफरेंशियल क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स होगा, क्या हो जाएगा ए टू, अपर लिमिट माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम वही बात, बाहर माइनस से करें तो एफ एक्स, लिमिट क्या लग गई बी टू ए, फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, ब्रैकेट खोल दो तो यहाँ पहले एफ बी वाला प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में हो गया, तो दोनों बराबर आ गए नहीं आ गया। क्या कोई फर्क पड़ा, दो लिमिट, सबको दो फॉर्मूले याद हो गए, उनको दो प्रॉपर्टियाँ कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर्टियाँ कहेंगे। दो प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी, सब लोग अच्छे से आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अगर मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बताऊँ कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है कि मान लिया कोई एक पॉइंट ए है और बी है, एक लिमिट
लिमिट आपके पास क्या है, एक ए और एक बी लिमिट। मान लिया कोई फंक्शन आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। अब ए से बी की अगर बात करें, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये एक लाइन, एक दीवार, वॉल रखी हुई है, अब मैं सीधे यहाँ पे जंप करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम पहले एक स्टेप यहाँ पे फॉलो कर दें, या एक स्टेप पहले यहाँ तक जाए, फिर वहाँ से वहाँ चले जाएं। जब किसी एक नदी को पार करना होता है तो 1 by 1 स्टेप पार करते हैं। या कोई जब नदी में बाढ़ आती है, या जब लोग आप कोई नाला क्रॉस करते हो, तो वो कहते हैं ईंटा रख दो वहाँ पर एक बीच में, तो उस देखो क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर मतलब ये पूरा पूरा एक नदी होगी, इसके बीच में एक बॉर्डर लाइन होगी, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन सॉरी, बीच में हमने एक ईंटा रख दिया, तो वहाँ पर एक पैर रखा, सीधे वहाँ रखा, एक वो पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट कहाँ गया, सीधे पहुँच गया लास्ट में। तो मतलब एक ए पॉइंट, ये पॉइंट, हम यहाँ खड़े थे, हमने बीच में आके रख दिया है ब्रिक्स रख दिया, ब्रिक ब्रिक मतलब जाता ईंट यहाँ पर रख दिया, हमने एक पैर यहाँ रखा, एक पैर यहाँ रखा, पहुँच गए, और दोनों को जोड़ दिया, ए से बी निकल आएगा। मतलब जो एक पॉइंट स्प्लिट कर देना, किसी भी लिमिट को बदल देना, ब्रेक कर देना अलग अलग फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन लिखा था 1 से 10, तो हमने क्या, 1 से पहले 5 जाए, फिर 5 से 10 चले जाए, अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 20, तो 1 से 10 गए, 10 से 20 चले गए, ऐसे क्वेश्चन। ए से बी के बीच में मान लो कोई एक पॉइंट सी है, क्या है, तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट। किसी भी लिमिट को तोड़ना, ब्रेक करना क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट कहलाता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। क्या किया, बस क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ए से सी कर दिया एफ एक्स डी एक्स, प्लस सी से बेटा बी कर दिया एफ एक्स डी एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं। अब ध्यान रखना, जब भी कभी स्प्लिट करते हैं तो आप सर समझ में नहीं पाते कभी कभी हम लोग, तो जो इसका क्रॉस वाला होता है, डायगोनल जैसे, वो आपस में कट जाता है। देखो ए से बी बचा कि नहीं बचा, आप चेक करो यहाँ पे, अगर इसको छुपा लिया जाए, इसको हाइड कर लिया जाए, तो देखो ए से बी बचता है, ये हट जाता है। जितने भी यहाँ पे आगे बनेंगे, मान लो और तोड़ दिया आपने, ए से बी, ए से सी, सी से डी, डी से बी, तो बन सकता है और भी, तो सब हट जाएंगे। स्प्लिट कर दिया हमने आपको, हमने 2 पे किया है, तुम लोग साथ 3 पे करो, 4 पे करो, 5 पे करो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बताते जाएंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक। अच्छा, इसकी इंप्रूवमेंट क्या है, आपको पता है एफ एस का कंडीशन क्या होगा, बी, मतलब बी माइनस एफ आना चाहिए। और इससे देखते हैं, और देखिएगा जब कितना आता है, इसका क्या आ जाएगा, एफ एक्स लिमिट क्या लग गई बेटा आपका, ए टू प्लस ये क्या आ गया, एफ एक्स लिमिट क्या लग गई बेटा, सी टू, अपर लिमिट माइनस एफ सी माइनस क्या हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस क्या हो गया, एफ सी हो गया। यहाँ तो कोई कैंसिल हो गया, इससे पहले क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए का मतलब क्या होता है, ये होता है, आई होता है, देखो एफ बी माइनस एफ ए बार बार आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगा सब लोग को, अच्छी बात। ये लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट में से अच्छी लिमिट है। अब यही शुरू हो, ये 3 लिमिट मैंने आपको बताई, ये 3 लिमिट एग्जाम में आती है, आपको सारे इंप्रूवमेंट पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तीसरी लिमिट ये होगी, एक याद करनी है, एक याद करनी है और एक याद करनी है। चौथी नंबर देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। इस प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कैसे पढ़नी है देखना। प्रूवमेंट कौन सी पूछता है बताता हूँ, आपको लिखवाऊंगा, प्रूवमेंट तो बता नहीं पाऊंगा यहाँ पर, प्रूवमेंट एक साथ बताऊंगा। पहले आपको चारों प्रॉपर्टी आप लिखवाने के बाद एक साथ प्रूवमेंट देंगे, ये इंपॉर्टेंट देखो। यहाँ पर सर क्या लिखा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है मैं दोनों एंगलों को जोड़ दूंगा, दोनों लिमिट को जोड़ दूंगा। प्रॉपर्टी ये बोलता है क्या, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कहता है, क्या कहता है, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स कहता है। क्या बोला, प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि ए टू बी लिखा हुआ है, ए को बी में जोड़ दिया गया और उससे आपने इसको माइनस कर दिया, किसको, एक्स को, ए प्लस बी माइनस एक्स, इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी की जो प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई ना, वो प्रॉपर्टी को दूसरे फॉर्म में दी गई है, वो प्रॉपर्टी इसकी कोलरी दी गई है, निष्कर्ष दिया गया है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग दूसरे फॉर्म में बनाते हैं या दूसरे फॉर्म में पढ़ते हैं। एग्जाम में कंपटीशन में ये आती है प्रॉपर्टी, लेकिन तुम्हारे बोर्ड में ये नहीं आती है, इससे अलग आती है। वो क्या आती है मैं लिख दे रहा हूं, कहता क्या, इफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स है, मान लिया कोई एक लिमिट 0 से a है, कोई भी लिमिट 0 से a है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही अप्लाई कर रहे हैं। क्या आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या पढ़ी है, इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो दोनों से जोड़ो कितना हुआ, a आया,
अब घटा दो कितना आ गया, a माइनस एक्स डी एक्स। आप लोग ये पढ़ते हो, ये आपको ये पढ़नी है, आपको यही पढ़नी है, लेकिन ये भी ध्यान देना है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे पढ़ आए, लेकिन आपको ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको फिर भी बात कहूंगा, अगर ये नहीं यही इसी के साथ की है, लेकिन ठीक है हम इसको साथ ही बोलते हैं, अलग नहीं है ये। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 ही इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, इसका डिडक्शन पार्ट है। अगर हम आपसे बात करें प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, ये नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी 4 होती है। ये तो इससे बनी है, ये वाली इसी से बनी है। क्यों, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, वही काम किया कि नहीं किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टियों में से ये दो प्रॉपर्टियां होंगी। जगह नहीं है पर बता नहीं सकते, तो पहले राइट डाउन करो, फिर 5वीं नंबर 6वीं नंबर दोनों प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या होता है, उसके बाद इसकी प्रूवमेंट कराऊंगा, आगे बढ़ूंगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात हो रही थी। मैंने आपसे कहा था ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज की, जैसे मेन आपको ये पढ़नी है, ठीक है, जो आप पढ़ो। तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो आपको सबको पता है इसका रीजन क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर मैं देखूँ तो एफ ए आ जाएगा इसके बाद सॉल्व करने पर, तो यहाँ से वही आना चाहिए। और करके दिखाते हैं इसका राइट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है। इसका मैं राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ, और मैंने जो राइट हैंड साइड लिया तो क्या लिया, 0 to a। मैं क्वेश्चन को यही कर दूंगा देना साफ साफ, एफ ए माइनस एक्स। अब आप लोग वैसा नहीं पढ़ोगे कुछ, अब आप लोग रियल में जो आपको पढ़ना है क्वेश्चन को लगाने जैसे बिल्कुल वैसे पढ़ोगे। अब वही बताऊंगा तरीका जो जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। आइए देखते हैं। देखो पहले यहाँ पर इसको लेट कर लिया a माइनस एक्स को t। मेरी बात समझना पहले, बात सभी लोग समझान भैया, ये ठीक, माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज dx और कितना आ गया dt हो गया, ठीक। dx क्या आ गया, माइनस का dt हो गया। क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन जरा देखना अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट चेंज हो गई। देखो आपको, अब आपने इसको माना था ना, तो ये एक्स लिमिट यहाँ पर रखो 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, ए आ गई। अब अगर एक्स लिमिट यहाँ रखो तो ये कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एफ यहाँ पर एक ये कितना आया, टी आ गया, और डी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का डी टी आ गई। कोई दिक्कत है, एक लाइन क्वेश्चन हो गया सॉल्व। माइनस का ए टू 0 एफ टी डी टी, जैसे मैं करवा रहा हूं प्रूवमेंट, सेम क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लिमिट चेंज कर दूं तो माइनस सिंबल हट जाएगा। अगर मैंने लिमिट को चेंज कर दिया, 0 से a कर दिया, तो माइनस प्लस बन जाएगा ना, एफ टी डी टी। और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि अगर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या रहती है, अगर कोई फंक्शन x का है तो उसको t में बदल सकते हैं, और t का है तो उसे x में बदल सकते हैं बाई फर्स्ट। ये तो प्रॉपर्टी किससे हो गया, प्रॉपर्टी 2 से हो गया। और प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही थी मेरी, बाई फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट को इंडिकेट जरूर कर दिया हो सब लोग, क्या है, हमने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप इंडिकेट कर देना। प्रॉपर्टी फर्स्ट ने क्या कहा था जो भी लिमिट लगी हो लगी रहने दो। अगर उस फंक्शन को हम लोग एफ एक्स डी एक्स में भी ले सकते हैं, बताया था ना, राइट हैंड साइड चल रहा था, किसके बराबर हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड के, यही था। देखो राइट हैंड साइड था, ये किसके इक्वल हो गया, आगे बराबर कि नहीं आ गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया। आपको यही प्रूफ करना था, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है वाला, ये प्रूवमेंट वाली फॉर्मूले। अच्छा एक और, अगले प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज्यादा, वो भी इससे ज्यादा नहीं होगी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगा 99% क्वेश्चनों में अप्लाई होना है, 99% क्वेश्चन में अप्लाई होना है, और 50% क्वेश्चन में अप्लाई होना है। ये क्वेश्चन हर साल कंपटीशन में भी आता है, बहुत पूछा गया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। देखो क्या कह रहा, कोई लिमिट माइनस ए से, इस बार ए है यहाँ पर, बस यही फंसा देता है बच्चों को, यही फंसाता है। माइनस ए से ए, -1 से 1, -π/2 से π/2, -4 से 4, -6 से 6। तो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू एक टाइम तो होती है, 2 पहले हो जाता है, लिमिट 0 से a बन जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो जाती है। लेकिन ये कंडीशन में डिपेंड करती है, कब, ये कब होगा, जब फंक्शन कैसा हो, इवन हो, इवन फंक्शन। अब ये इवन आउट क्या होता है बताते हैं। और ये कब होगा, जब फंक्शन बेटा कैसा हो, एफ एक्स ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन हो बेटा, ये ध्यान रखिए, ये फंक्शन जब इवन फंक्शन होगा तब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से a बन जाएगी, 0 से
-1 से 1 थी मान लीजिए, तो 0 से 1 बन जाएगी लिमिट। और अगर ये फंक्शन ऑड है तो फंक्शन की लिमिट कैसी बन जाएगी? 0 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। सर ये इवन ऑड क्या होगा ये आपने बताया नहीं। आओ देखो माइनस से माइनस अंदर ले लेगा तो ठीक है। आप बताते हैं इफ मान लिया कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स, वाई बराबर क्या लिखा है मान लीजिए, मान लिया कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, आपने एक्स को -x से रिप्लेस कर दिया। अगर आपने x को -x से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। नंबर 1 कंडीशन, इफ नंबर 1 यदि y की वैल्यू fx के बराबर आ जाए रिप्लेस करने पर, तो ऐसे फंक्शन को इवन कहते हैं। और अगर मान लीजिए उस y की वैल्यू -fx आ जाए, मतलब वो माइनस वाला टर्म बाहर आ जाए, तो उस फंक्शन क्या बोलते हैं? इसका मीन सिर्फ इतना मेरा कहने का कि अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया है तो उस क्वेश्चन में सिंबल ना चेंज हो कुछ भी, मतलब एस्टिस वही फंक्शन हो जाए तो उसे इवन कहेंगे। और अगर वो माइनस सिंबल चेंज हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल साइन एक्स का फंक्शन, साइन एक्स में अगर एक्स को -x से रिप्लेस करो तो साइन -x में माइनस बाहर आता है ना, तो माइनस का साइन एक्स कैसा फंक्शन है? इवन की ऑड? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? अच्छा अगर मैं आपसे कॉस की बात करूँ तब कैसा फंक्शन है? क्यों कॉस के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इवन फंक्शन। आप समझे कैसा फंक्शन? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन अगर बोलूं, अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन की पावर 7x, अब बताओ कैसा फंक्शन? साइन की पावर 7x कैसा फंक्शन है? ऑड ही तो है। अरे यार साइन जाए जो भी पावर हो है तो इवन ही ना। लेकिन अगर साइन की पावर 8 बोल दिया तब बताओ, अब प्लस में बना देगा, अब वैल्यू प्लस में बना देगा। ध्यान रखना, यही चीज फंसाता है बच्चों को, यही फंसा देता है, यही फंसा देता है। रखना नहीं है आपको कि जब लिमिट की होती है इसका फॉर्मूला ये होगा ना, ये सब गलत है, ये कुछ नहीं, ये सारी चीजें गलत होती हैं। ये सब जो आपको बता रहे होते हैं ये सब मेरे हिसाब से गलत है भाई। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ -a से a है, इस लिमिट को ये 2 बार में ब्रेक करता है, कैसे? ऐसे और ऐसे। इसी प्रूवमेंट एग्जाम में नहीं पूछी गई, आप चाहो तो दे सकते हो, मैं आपको नहीं बता रहा, मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप बुक से जाओ दे सकते हो, प्रूवमेंट अभी एग्जाम में आती नहीं, इसे मैंने नहीं बता, ठीक? अच्छी है लेकिन प्रूवमेंट लायक बताने लायक भी है, लेकिन हम नहीं बता रहे, ठीक है? हम सिर्फ प्रॉपर्टी बता दे रहे क्या होती है, याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मान लिया कोई फंक्शन 0 से 2a लिखा हुआ है, fx dx, सेम, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम चलती है लगभग। अब लिमिट दी गई 0 से 10, आपको 0 से 5 चाहिए, मतलब आधी करनी है लिमिट। क्या करना है आपको? कई लिमिट लगी है 0 से पाई, आपको चाहिए 0 से π/2, तो आप क्या कर सकते हो? लिमिट को आधा कर सकते हो। लिमिट को आपने आधा करने में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 0 से a लिमिट बन गई, फॉर्मूला क्या बन गया? fx dx बन गया। इसका मान 0 भी होगा कभी ना कभी। अब ये 0 कब होगा और ये कब होगा? आधी लिमिट कब होती है? मोस्टली 12th में ये 0 की कंडीशन है ही नहीं। आर.डी. शर्मा की बुक में 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर है जिसमें इसकी वैल्यू 0 है, सॉरी बिना ds लिखे क्वेश्चन नहीं होगा। अब ये 0 कब होगा, ये fx वैल्यू कब होगी? बिल्कुल सेम ही बात। जब fx फंक्शन कैसा होगा? इवन होगा, और जब ये कैसा होगा? ऑड होगा। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा सर इवन ऑड तो बड़ा सारा लेगा, fx वाला इसके लिए अलग बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये था, यहाँ पे क्या 2a, ठीक है? यहाँ बदल जाए क्वेश्चन। यहाँ पर इवन ऑड की कंडीशन अलग होती है। ये फंक्शन किसके लिए होता है? इवन के लिए, किसके लिए होता है? लेकिन आपको यहाँ पे ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आपकी क्लास में इतना नहीं है, नहीं आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, जब कभी फंक्शन में 2a में से x को माइनस कर देते हैं, 2a में से x को माइनस करते हैं, अगर वो वैल्यू सेम एज ऐसे रह जाए, fx के बराबर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? इवन कहते हैं। और अगर मैं किसी फंक्शन को 2a में से x को माइनस कर दूं और फंक्शन माइनस का fx आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड कहते हैं। तब उसके लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और अगर इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, और लिमिट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी इंटर की क्लास में मोस्टली 90% क्वेश्चन यही होंगे, आधी लिमिट करने के लिए। कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से राइट डाउन करो, तो मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, पहले से नोट करो, सबसे पहला काम जल्दी करो। चलिए सुनिए, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए सामने अभी है। कुछ जादू बताऊंगा आप लोग को, थोड़ा सा क्लास के बाद जरूर बताऊंगा, इस बात में अभी नहीं, इसके 1-2 क्लास के बाद जरूर बताऊंगा। कुछ ऐसे फॉर्मूले भी होते हैं जिनको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बता दूंगा इस बार क्लास में। इस बार मना नहीं, इस बार कहा है तो करूंगा जरूर, कमिटमेंट पूरा करूंगा। मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट क्या है? -π/2 से π/2 x sin x की वैल्यू क्या आ रही? 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई है। तो आपने तो एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें तो आपने सर कहा था -a से a अगर fx dx होता है
और अगर 2 से मल्टीप्लाई वो तभी होगा जब fx कैसा होगा, इवन होगा। तो आप चेक करो इस क्वेश्चन में fx कैसा है, इवन है कि ऑड है। आओ देखते हैं। क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने -π/2 से π/2 x sin x dx। ठीक, आप पास fx क्या दिया गया है, x sin x दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने क्या कर दिया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया -x, साइन के अंदर -x, आंसर क्या आ गया, x sin x हो गया। तो f -x की वैल्यू किसके बराबर हो गई है, fx के इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। क्या कोई फर्क पड़ा, जो था वही लिख गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। अगर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मीन होता है वो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए -π/2 x sin x dx क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 0 से π/2 क्या बन गया, बोलो, x sin x dx हो गया। यही प्रूफ करना था, सिंपल है, तो सिंपल सॉल्व किया है, आना चाहिए आपको। बात ये होती है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस फंसा देता है चैप्टर से, और ये एक बार यहाँ पे दिमाग में बस गया, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन देखो, दिखाओ, आप देखो उसको, x को -x से रिप्लेस करो जरा, तो ये तो गया -x, और cos के अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस से सारा बार की नहीं आ रहा है, मतलब ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन में आंसर कितना आता है, वो लिखा है आपके सामने। कब, -π/2 से π/2 के बीच में है तो, ठीक है, π/2 में है तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत बच्चे को नहीं है। क्या मैं इसको कॉल कर दूं, इसको कर दूं एक बार, देखो सेकंड नंबर देखो क्या है, इसको नहीं, सेकंड नंबर यहाँ करता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ -π/2 to π/2 x cos x, कह रहा है ये 0 आंसर होगा, और 0 ये तभी होता है इस प्रॉपर्टी से, दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, 0 कब होता है, जब वो फंक्शन ऑड होता है। कैसा होता है, आई देखते हैं। तो fx जो लिखा हुआ उसको लिख दो जरा, और x को -x से रिप्लेस कर दो, आंसर आ गया माइनस का x cos x की वैल्यू किसके, माइनस के fx के बराबर हो गई। तो माइनस के fx के बराबर इक्वल क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। कैसा होता है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा, ऑड है। सो इसलिए -π/2 to π/2 x cos x dx को क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ कि नहीं, पक्का, तो सिंपल यार। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये थी, ये लिखिए सामने मेरे सामने। एक और ये क्वेश्चन लाजवाब था, जो छोटा है, 2 लाइन का आंसर है। देखो जरा, 0 to 1, ये x की पावर कितना है, ये क्या 1 माइनस की पावर क्या है। अगर मैं तुमसे कह दूं इसको बीटा फंक्शन हो रहा था, ठीक, लेकिन अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे, इससे बात बताता हूँ, ठीक है। बराबर लाना 0 to 1 x की पावर n 1 माइनस x की पावर m, मतलब इस बार ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, आया कुछ नहीं है, बस x के स्थान पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी गई है। जरा देखो एक बार, आप कुछ नहीं करो, इसी लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ले लिया, क्या लिखा, 0 to 1 x की पावर m 1 माइनस x की पावर n dx। आपने प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या थी, 0 to a fx dx की जो वैल्यू क्या थी, 0 to a f a माइनस x हो रही थी। क्या हो रही थी, मतलब आपको उस एंगल, उस वाले अपर लिमिट में से x को माइनस करना है। करो x को माइनस, देखना क्या, 0 to a x में माइनस करो तो 1 माइनस x की पावर क्या हो गया, m अपॉन, ये 1 लिखा था, 1 माइनस x, ब्रैकेट खोल दोगे प्लस का x बन जाएगा n, और ये dx हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो जरा, 1 से 1 क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to a x की पावर n को पहले लिख दो, और 1 माइनस x की पावर n को बाद में लिख दो, dx लिख दो, और ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड। क्या आपको यही प्रूफ करना था। आपकी एक्सरसाइज का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, लेकिन आपको पता नहीं रहता। ये क्वेश्चन कोई बताता ही नहीं स्टार्टिंग में, आप करते नहीं हो, बताता है अरे बड़ी कठिन लग रहा है, कहाँ कठिन है। इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे लंबा लगे, समझना वो सबसे छोटा होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, पीसीएस हो गया, इसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो,
जीआईसी हो गया, लेक्चर के जितने एग्जाम होते हैं, एलटीवेट के जितने एग्जाम होते हैं, ये चैप्टर छोड़ता नहीं उसको, कहता है ये लगवा के दूंगा। पेपर में रोज भूल जाता हूँ लाना, मैंने आपको दिखाऊं आपको, इस साल जीआईसी एग्जाम में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, यही वाले आए थे। और क्या थे, खूब लंबे लंबे लगे थे, देखने में बड़े लंबे लग रहे थे। एक प्रॉपर्टी लगाई थी वाली, प्रॉपर्टी 4, आंसर तुरंत कदमों में। थोड़ा समझना, चीजें बहुत सरल हो जाती हैं अगर आपको बेसिक प्रॉपर गाइडेंस से आता है तो। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, वो भी अच्छा वैसा वाला नहीं कि बेसिक हो गया, आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई करा कैसे जाता है। ठीक है, क्लियर रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आज के इतना रखो, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले ही क्वेश्चन लाजवाब बताऊंगा अच्छे से, ये अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके राइट डाउन कर लो। अपना प्यार बनाए रखो सभी लोग। सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ अनसब्सक्राइबर लोग हैं तो देखते हैं, प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कर रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट भी किया करो, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि कमेंट आते हैं बच्चों के, आप चीज़ अच्छी लगती है, मोटिवेट भी होते हैं हम लोग। और जितना हो सकता है क्लियरिटी मैं देने की कोशिश करता हूँ, जितनी भी जो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ हर एक चीज़ की। ठीक, बस ये ध्यान रखिए। आज के इतना ही, बाय बाय।